बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मतलूब लाइफ ऑफिशियल, और इस वक्त हम जाट फोरम की एक मीटिंग में जो दरअसल बियाद इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई थी शहबाज वलिया साहब के फार्म हाउस और रेजिडेंस में। और इस सिलसिले में दोस्तों ने मिल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके कुंबे को खराज तहसीन पेश किया। शहादतों पे बात हुई, और इस वक्त हमारे साथ सारे वो इसके मंदोबीन और इसके मेंबरान शामिल हैं। तो आज की ये मीटिंग मुहर्रम उल हराम के हवाले से, मुहर्रम उल हराम के इस्तेलाम के सिलसिले में ये मुनक़्क़िद की गई थी, और बहुत से दोस्तों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत को अपना खराज तहसीन पेश किया। बैतुल्लाह की दीवारों के साए में जी नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और भी फार्म हाउस का माहौल और यहाँ पे दोस्तों की गैदरिंग। आपको पता है कि यूरोप और अमेरिका में दोस्तों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा फ़न है, और ये फ़न जाट फोरम और वलिया साहब जानते हैं। ये मतलूब लाइफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। यहाँ पे ये जाट फोरम के सारे मेम्बरान हैं माशाल्लाह, आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये शहबाज वलिया साहब की रिहाइश पे है जो कि जॉर्ज टाउन में है। माशाल्लाह आज का जो दिन था ख़ुसूसी तौर पे हमने डेडिकेट किया था मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जो लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि करबला का वाक़या भी इसी महीने में हुआ है, तो आपने देखा कि सबने तिलावत कुरान पाक भी की, और उसके बाद खाजी अकीदत भी पेश किया। शोहदा इकराम को उनके दर्जात के बुलंदी के लिए दुआएं की गई। सब दोस्त जो हैं सैटरडे वाले दिन माशाल्लाह कितनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए। अच्छा लगा कि इस तरह की गैदरिंग होती है। जिस तरह के कनाडा जैसे मुल्क में अपना वक्त निकालना, खसूसी तौर पे वीकेंड पे अपना वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन चूंकि काज इतना बड़ा था, एक बात इतनी बड़ी थी कि मुहर्रम अल हराम में ज़रूर इकट्ठे हुए हैं। हम नॉर्मली भी इकट्ठे होते रहते हैं मंथली बेसिस पे, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह के दिन के करीब में इकट्ठे होकर दुआ करना एक बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और मतलूब लाइफ साहब, आप खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका भी आना कबूल। जी कल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मतलूब लाइफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बड़े माशाल्लाह सहाफ़ी, सियासतदान, तज्ज़िया नगार, बुक राइटर्स, इतने बड़े आदमी हैं, और मेरे साथ आप बात कर रहे हैं। मोहब्बतों का शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरी बात है, निसार कल्लू नाम है मेरा। कनाडा में मैं डिफरेंट प्लेटफार्म पे काम करता हूँ, जैसे सहाफ़त। मैंने किसी टीवी चैनल के साथ पहले काम किया एज ए एंकर, और उसके बाद इस्लाम टीवी कनाडा मैंने लॉन्च किया, जो कि इस्लामिक नाम है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल शोज़ भी होते हैं, वहाँ पे उलमा इकराम भी आते हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन भी आते हैं, सारे लोग वहाँ पे हम दावत देते हैं उनको। हमारा एक स्टूडियो कराची में है, एक मिसिसागा टोरंटो में है, और एक वैंकूवर में है। हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द और भी खोलने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अटैच हूँ जो कि फ़लाही काम करते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि 23rd कंट्री में, पहले 22 कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड चैरिटी थी, अब 23 कंट्रीज़ में हो गई है। तो उसके साथ भी मैं काम करता हूँ, जो कि स्पेशली डिज़ास्टर्स और गज़ा में इस वक्त जो भी काम हो रहा है उसके हवाले से जो काम करते हैं, उसलिए उनके साथ भी मैं काम करता हूँ। सियासी लिहाज से मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ पहले, लेकिन इस वक्त मैंने बिल्कुल वो वाला सेक्शन फ्रीज़ कर दिया है। लोगों से बात करता हूँ, मेरी ज़ाहिर है किसी के साथ हमदर्दीज़ भी हैं अपनी ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं कम्युनिटी के साथ उस तरह का एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी जहाँ पे अपनी दोस्तों यारों की बात आती है, तो आज आप देख भी रहे थे यहाँ पे एक जाट फोरम है जहाँ पे बना हुआ, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, और उनके साथ हम मंथली एक मीटिंग करते हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। अगर जो कोई भी आप सवाल पूछेंगे मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। जी इंशाल्लाह फिर किसी वक्त ज़रूर आपसे तफसीली इंटरव्यू करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। यकीनन वो देखना चाहेंगे कि कनाडा में पाकिस्तानी किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जी जी। तो हमें सिर्फ मुख्तसर आखिर में ये बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल की तरफ से आप
तवज्जो देते हैं, तो मेजर मसाइल कौन से हैं, कोई एक दो की निशानदेही ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, ज़बानी तौर पे तो हम अक्सर कहते रहते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे यूनिटी नहीं पाई जाती। अगर हम यूनाइटेड होकर कोई भी काम करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वीज़ा का हम बहुत ज़्यादा बात अक्सर करते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो वहाँ से पाकिस्तान से कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, और चूँकि यहाँ पे रहते हैं हम लोग कनाडा के अंदर, तो हमें सियासी तौर पे भी यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अभी तक तकरीबन 6 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ज़्यादा इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े, ताकि जो मसाइल हैं लोकल, स्पेशली जो हमारी बातें नहीं मानी जाती, ज़ाहिर है दूसरे जो नेबरिंग कंट्री है बैक होम हमारे से, उनके मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं होते, क्योंकि हम इत्तेहाद करके कोई भी काम नहीं करते। थैंक यू कल्लू साहब, इंशाल्लाह आपसे तफसीली इंटरव्यू आप एक साथ करेंगे, जिसमें कम्युनिटी के मसाइल और दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मतलूब भाई साहब आपका।